हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए जो पेपर आप लोगों का को करिकुलर का हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 को करिकुलर बुकलेट सीट कौन सा है आप लोगों का? डी है। तो बहुत से बच्चों का ए होगा, बी होगा और सी होगा और डी होगा। तो जो डी वाले बच्चे हैं वो अपना ऐसे मिला लेंगे और बाकी क्वेश्चन क्या होगा आगे पीछे हो सकता है। तो ए बी सी वाले जो बच्चे हैं अपना क्वेश्चन देख कर मिला लेंगे। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये आपका पेपर का नाम था। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे मॉडल पेपर से और प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों को बहुत फायदे हुए। बहुत सारे क्वेश्चन, क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का वहीं से फंसा है स्टूडेंट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का थर्ड हो जाएगा कि सन से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी कौन थे स्टूडेंट? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी क्या थे महाभारत युद्ध में क्या थे? अर्जुन के सारथी थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, श्री कृष्ण का नाम नहीं दिया गया, तो इसलिए हम क्या बताएंगे, आपका ये ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रेरणा कौन है? तो आप सभी लोगों को ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, मेघा पाटेकर जी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्तों के बराबर होती है, कथन किसका है? तो ये कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है। देखिए, आपके चार क्वेश्चन में हूबहू आपका 3 क्वेश्चन जो है मेरे ही मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर से आप लोगों का है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ऑप्शन उन्होंने बदल दिया, श्री कृष्ण के जगह पर क्या कर दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये भी देखिए हमने आप लोगों को कराया था, हैजा है, पेचिस है, अतिसार, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है पेड़ पौधों से मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? देखिए, ये भी हमने आप लोगों को सॉल्व कराया है। मिलेट्स मतलब क्या होता है, आप लोग को बार बार हम बता रहे हैं, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज को हम क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं। और मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 2023 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या है, 2023 को मोटा अनाज वर्ष के नाम पर जो है घोषित किया गया। ये भी आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या है आपका प्रश्न, क्या है प्रश्न है कि मिलेट्स की खेती के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? कम उर्वरकता चाहिए, उसके लिए कम पानी, कम समय, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन अशोक है, पीपल है। तो देखिए यहाँ पर हम बता रहे स्टूडेंट कि आप लोगों का अशोक का पेड़ जो होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य में, ठीक है, मुगल साम्राज्य की हम जब बात करते हैं तो उस समय के जो सम्राट थे जहांगीर, ठीक है, कौन? जहांगीर की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या किया था, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों के किनारों पर, ठीक है, किसके किनारों पर स्टूडेंट? सड़कों के किनारों पर उन्होंने जो है अशोक का पेड़ जो है लगाना शुरू किया था। तो इसलिए मेरे अनुसार जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का अशोक का। लेकिन बहुत से मतलब लोग क्या है पीपल का, तो पीपल जो होता है वो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए पीपल, लेकिन अब यूनिवर्सिटी इन दोनों में से किसको मतलब वो करेक्ट मानती है, तो ये थोड़ा उलझन है। लेकिन मेरे अनुसार जो है अशोक का ट्री जो है सही है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर इसमें अशोक या पीपल में से अगर आप लोगों ने लगाया है तो इसका ऑलरेडी आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई आप लोग डाउट मत रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है। तो क्या है? पीड़ा के अनंत क्षमता, ठीक है, यानी दर्द झेलने की अधिक क्षमता होनी चाहिए, अहिंसा है, सत्य है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए स्टूडेंट? स्वामी विवेकानंद
विवेकानंद जी जो थे वो चरित्र निर्माण पर ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है। पहला क्या है, व्यवहारवाद, दूसरा है प्रकृतिवाद, तीसरा आदर्शवाद। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम माने जाते थे, किसके रूप में माने जाते थे, तो मिसाइल मैन के रूप में माने जाते थे। लौह पुरुष हम किसको कहते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लौह पुरुष जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को माना जाता था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को क्या है, आपके लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। अभी तक देखिए 12 क्वेश्चन में से आप लोगों के जो है मैंने कम से कम 11 क्वेश्चन आपके मेरे ही मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर का जो मैंने सॉल्व कराया उसी से आया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए ये भी प्रश्न हमने आप लोग को सॉल्व कराया था कि युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर क्या है, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को भी हमने आप लोगों को सॉल्व कराया था स्टूडेंट कि स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो हमने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त था, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, ये भी देखिए हमने आप लोगों को कराया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया स्टूडेंट, तो प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, ये भी देखिए हमने सॉल्व कराया था पेपर आप लोगों को। मेट्रो नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है स्टूडेंट, ईंधन चलित वाहन है। ठीक है, ईंधन चलित वाहन जो है मेट्रो जो है मेट्रो नगर के प्रदूषण का स्रोत बनती है। ये भी देखिए हमने आप लोगों को कराया था। देखिए ये भी क्वेश्चन मेरे ही मॉडल पेपर से आया है स्टूडेंट। आत्मनिर्भरता एक मूल्य है, कैसी मूल्य है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो कैसी मूल्य है, मानवीय मूल्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर, ये भी प्रश्न हमने आप लोग को सॉल्व कराया है। मूल्यों का आधार है, कैसा आधार होता है, सामाजिक होता है, दार्शनिक होता है, मनोवैज्ञानिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या नहीं करना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए भ्रष्टाचार का विरोध क्या है, करना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण भी करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, यानी आपका जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है, सादा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य। तो देखिए ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व आप लोग कराया, लेकिन अब क्या यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो बदल दिया गया, तो देखिए आपको उसमें बताए थे हम कि लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और कौन थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, दीन दयाल उपाध्याय। तो इनका जो है जीवन मूल्य जो था यही था कि सादा जीवन उच्च विचार था। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों दोनों ऑप्शन मौजूद नहीं थे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वायु की गुणवत्ता दर्शाता है। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो राजनीति में भी हो, व्यवसाय में भी, नौकरी में भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन में हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से सोशल मीडिया का भाग नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कौन नहीं है स्टूडेंट, याद रखिएगा ईमेल, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन ईमेल जो है वो सोशल मीडिया का भाग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है कि अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो वो चाहते थे क्यों, मतलब सामाजिक विकास हो, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सरोवर में तेजी से वृद्धि करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराया था स्टूडेंट कि जलकुंभी करते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भूतलीय प्रकोप कौन से हैं। तो याद रखिएगा ज्वालामुखी भी है, भूकंप भी है, भूस्खलन भी, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को सॉल्व कराया था स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वच्छता ही सेवा
सेवा है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो देखिए सॉरी किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो है 2 अक्टूबर 2014 में उन्होंने स्टार्ट किया था स्टूडेंट, ठीक है 2014। लेकिन अब क्या है 2014 तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसलिए क्या है 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, और 15 अक्टूबर तक हुआ था और 2014 में किया गया था। 2 वर्ष भी आप लोग याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हुआ था। महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर, कौन से जन्म दिवस पर उनको जो है मतलब ये स्वच्छता ही सेवा है, इसको जो है स्टार्ट किया गया था। और वर्ष में कौन सा था? तो वर्ष में आप लोगों का 2014 से इसको स्टार्ट किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया किसके द्वारा? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ODF का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? खुले में शौच से मुक्त, मतलब खुले में शौच जो है बंद है उसी का यहाँ पर क्या ODF यानी आपका फ्री फ्रॉम ओपन डिफेक्ट से सॉरी डिफेकेशन, ये आपका क्या है? ये आपका ODF का जो है फुल फॉर्म है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कौन सा राज्य भारत में ODF मुक्त राज्य है? तो याद रखिएगा कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है वो मतलब पूरी तरह से घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे क्या खुले में शौच एकदम नहीं पाया गया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए ये भी हमने आप लोग को सॉल्व कराया। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो रिएक्टर स्केल होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए ये भी हमने प्रश्न आप लोग को सॉल्व कराया है। पृथ्वी के तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा? तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये तो आप लोग बिल्कुल नहीं गलत किए होंगे, सभी का ये आंसर सही हो गया होगा स्टूडेंट। तो याद रखिए स्टूडेंट आप लोगों का जो है चाहे आप BA हो या BSc हो या BCom हो या फिर आप क्या है BBA हो, ठीक है BBA हो, आप सभी लोगों की क्लास जो है यूट्यूब पर 4th सेमेस्टर की पहले से ही लगी है। टोटल आप लोगों का 32 वीडियो है स्टूडेंट, जिसमें हमने चैप्टर वाइज आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया है और प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर भी सॉल्व कराया है स्टूडेंट। देखिए मेरे मॉडल पेपर से और प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को फंसा है स्टूडेंट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं बताया। हाँ 2-4 क्वेश्चन जो है मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर करके हैं, लेकिन हूबहू वही सारे प्रश्न जो है आप लोगों के आए हुए हैं। तो प्लीज़ चैप्टर से अब डिटेल लेक्चर आप लोग को देखना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अभी से ही आप लोग को करिकुलर का जो कोर्स है आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है हमको लगता है कि जून में आप लोगों का 4th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कम से कम करिकुलर का वीडियो जो है आप लोगों का यूट्यूब पर पड़ा है, तो एक पेपर से तो आप लोग पढ़ के मुक्त रहिए, सिर्फ उस समय क्या होगा आपको रिविजन करना रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य क्या बताया था स्टूडेंट? तो नकारात्मक मूल्य क्या है? आपका हिंसा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं? तो धर्म, सत्य, शांति, धर्म, प्रेम, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये भी आप लोगों को हमने सॉल्व कराया था स्टूडेंट, ये भी आप लोगों का देखिए मेरे ही मॉडल पेपर से प्रीवियस पेपर का ये क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए कंपनी से नहीं, यह कथन किसका है? तो APJ अब्दुल कलाम जी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते स्टूडेंट, देखिए ये भी आप लोग को हमने कराया है कि मनुष्य चेष्टा करता है, क्या करता है? पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने की जो है चेष्टा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अखबार में विषैला तत्व है, कौन है स्टूडेंट? तो आप याद रखिएगा कि लेड है यानी ऑप्शन 3 है। इस पर देखिए आप लोगों का जो है जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनका जो है मेजर सब्जेक्ट गृह विज्ञान, हम उनका जो है मतलब यूट्यूब पर पहले से क्लास अवेलेबल करा दिए हैं। और माइनर में सब्जेक्ट में भी आप लोगों का 2 माइनर पेपर हमने सॉल्व कराया स्टूडेंट, एक आपका हिंदी और एक आपका जो समाज शास्त्र जो होगा वो पेपर जो है आप लोगों का पहले से अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़कर अपनी प्ले लिस्ट से के जरिए अपनी तैयारी आप लोग बेहतर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत है, कौन है स्टूडेंट? आपके यहाँ पर उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। देखिए ये सब आप लोगों को हमने
पेपर जो है सॉल्व कराया था, एक भी क्वेश्चन आपका जो है बाहर नहीं है। तो वाटर पार्क में किस रसायन तत्व का प्रयोग होता है? तो क्लोरीन का होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को रट गया होगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है? घर में सजावट के लिए कृत्रिम इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? तो एक्वेरियम कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग को देखिए हमने जो है सॉल्व कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अहिंसा एक मूल्य है। अहिंसा कैसी मूल्य है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा अहिंसा जो है वो क्या है? एक नकारात्मक मूल्य है। क्या है? नकारात्मक मूल्य, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि मूल्यों को हम सीखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी देखिए क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। तो यहाँ ऊपर सभी घर में भी सीखते हैं, ठीक है, घर से भी सीखते हैं, पास पड़ोस से भी सीखते हैं, स्कूल में भी सीखते हैं, इसलिए ऊपर सभी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने आप लोग को कराया था कि ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है, किससे की जाती है? तो इंटरनेट से की जाती है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग हम कैसे करते हैं? तो इंटरनेट के जरिए करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? ये भी देखिए क्वेश्चन हमने कराया। कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुंचाती हैं? हानि पहुंचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कौन सा मानवीय मूल्य सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देता है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऊपर सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? उठो जागो न रुको जब तक कि क्या हो? आपको लक्ष्य न मिल जाए। तो यह कथन किसका कहा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक आप क्या है? उठे रहिए, जागे रहिए और बिना रुके जो है आप लोग चलते रहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कि साइबर के अपराधों से स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है? आपका साइबर सुरक्षा कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? देखिए ये भी हमने क्वेश्चन कराया कि नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी होता है, गोपनीयता भी होती है, अखंडता भी, उपलब्धता भी होती है। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा स्टूडेंट कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ। देखिए एक टीचर की मेहनत तभी रंग लाती है जब उसके स्टूडेंट जो है अच्छा करके आते हैं। तो मुझे देखिए मेरे मॉडल पेपर से कम 50 में से स्टूडेंट याद रखिए कि 47 क्वेश्चन आप लोगों का हुबहू आया, 3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इधर। तो आप लोग प्लीज जरूर कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना जो है क्वेश्चन सही हुआ और आप लोगों को मेरे वीडियो से कितना हेल्प मिला। आप लोग प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगली क्लास की तैयारी आप लोग अभी से जो है स्टार्ट कर दिए स्टूडेंट, क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। तो अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो को करिकुलर वाला भी काम खत्म। और माइनर का पेपर जैसे सोशियोलॉजी और होम साइंस, सॉरी सोशियोलॉजी और हिंदी 2 पेपर हमने माइनर इस पर आप लोगों को दे दिया है। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि और भी जितने भी माइनर पेपर है उसको भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करा दूँ। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो है आप लोगों का को करिकुलर और जो बच्चे हमारे होम साइंस मेजर के बच्चे हैं तो उनकी भी क्लास मैं यूट्यूब पर पहले से लगा दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए और प्लीज जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो है राइट हुए।